हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो भी बच्चे हैं जो मिलिट्री और सैनिक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिक्स और नाइन्थ के क्लास में है, मीन सिक्स क्लास में जो अपीयर होंगे और जो नाइन्थ क्लास के लिए जाना चाहते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है करीब 8 साल का है इस फील्ड के अंदर, और काफ़ी बच्चे हैं उनको मैंने तैयार किया है। एग्ज़ाम क्या है कि निकाले हैं बच्चों ने। तो अभी जैसे कमिंग जो संडे है, अभी आपका मिलिट्री का एग्ज़ाम है सिक्स और नाइन्थ के लिए जो अपीयर हो रहे हैं। तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ, और इनको हम डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे हैं ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो तो कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जो बच्चे दूर दराज है, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो एनालाइज होता है एग्ज़ाम का कि कैसे कैसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड आ रहा है, तो उसी तरीके से मैं आपको पूरा चीज़ें तो नहीं करवा सकता, लेकिन हाँ, आपको इतनी चीज़ें डिलीवर करवा सकते हैं कि थोड़ा आपका 10-15 नंबर की क्या है कि हेल्प हो जाए। जो आपको आ रहा है कंटेंट है उसमें आपका थोड़ा इजाफा हो जाए, और आपको अगर चीज़ें अच्छी लगती है तो आपका जो कमिंग एग्ज़ाम होगा सैनिक का, उसके लिए आपको जो लेक्चर होंगे वो कम्प्लीटली अच्छे से डिलीवर किए जाएंगे, ताकि घर बैठे जो भी बच्चे इस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी कंटेंट चाहते हैं, जो भी गाइडलाइन चाहते हैं, मतलब हेल्पफुल रिसोर्सेज जो इनको ज़रूरत है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो इनको टेस्ट हो, प्रैक्टिस टेस्ट हो, और क्वेश्चन हो, तो सारी चीज़ें आपको डिलीवर की जाएगी। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये आपका नाइन्थ क्लास का है, लेकिन सेम पैटर्न क्या है, मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन है वो नाइन्थ क्लास का भले ही हो, लेकिन इसको हम सिक्स के लेवल के हिसाब से भी करेंगे, क्योंकि सिक्स में भी अभी ज्योमेट्री के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो सिक्स वाले बच्चे हो चाहे नाइन्थ वाले बच्चे हो, दोनों को ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, आपको दो लाइनें पैरेलल दी गई है, L1 और L2 दो लाइन। हाँ, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके आजू बाजू जो भी इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो भी आपको करवाए जाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ हम क्वेश्चन किया, हम उस क्वेश्चन से कनेक्टेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे कि तो करेंगे, साथ में जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना वो सारे करेंगे जो आपके एग्जाम के तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो दोनों लाइन पैरेलल दी गई है। इसमें आपसे जो एंगल 2 है उसकी वैल्यू दी गई है 40 डिग्री, और एंगल 1 है वो 115 डिग्री दिया गया है। तो दोनों एंगल दिए गए, और आपसे पूछा क्या गया है, एंगल 3 पूछा गया है जो कि यहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लाइन जब दो पैरेलल हो तो उनके बीच में कौन कौन से एंगल बनते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि हाँ ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ यहाँ पे। तो जब भी दो लाइन पैरेलल हो और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपका, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थ्योरेटिकल की डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे रहे, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन दे रहे हैं कि दो लाइन पैरेलल है, उनको जो लाइन काटती है उसका क्या नाम है। तो आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए। ये ट्रांसवर्सल लाइन उसको काट रही है, सिक्स का बच्चा होता है, नाइन्थ का बच्चा हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ये वाले जो इसमें एंगल बनते हैं, जैसे ये 1 एंगल हो गया, मैं इनका नाम दे रहा हूँ, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बन रहे हैं, यहाँ पे 4 बन रहे हैं। अब ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है दोनों आपस में इक्वल होंगे, और इनका नाम क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सेम पैटर्न पे ये है, देखो एंगल 1 बाहर है, एंगल 2 अंदर है, एंगल 4 बाहर की तरफ है, एंगल 3 दोनों लाइनों के अंदर है। तो एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल होगा, और इन दोनों का नाम क्या होगा, ये दोनों है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब एंगल 1 है, एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है। 1 यहाँ पर है, 3 इधर है, 1 लाइन के उस साइड है, 3 इस साइड है, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है। एंगल 1 है वो 3 के इक्वल है, एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है, और ये दोनों है आपके अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो ये चीजें क्या आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो यहाँ भी एंगल हो आपका, एंगल यहाँ पे हम 5 मान लेते हैं, तो एंगल 3 है वो 5 के इक्वल है। दोनों क्या है, एंगल 3 और एंगल 5 कौन से है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। मतलब जो भी आमने सामने एंगल होंगे वो क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसी तरीके से 2 के सामने जो भी एंगल होगा वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा टू ईच अदर, एंड वर्टिकल अपोजिट आर इक्वल। एंगल 1 and 4 are supplementary because both angle are linear pair. Angle 1 plus angle 4 is equal to 180 degree made on straight line linear pair angle or supplementary angle. Supplementary angle are angle whose two angle sum is 180 degree. If both angle sum is 180 degree, then these are supplementary angles.
और सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा गया कितने एंगल इंक्लूड होते हैं, 2 एंगल इंक्लूड होते हैं, 2 ही एंगल का जो सम है क्या है 180 डिग्री होता है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए हमें जाना है एंगल 3 के पास, हमें अपना 3 नंबर एंगल निकालना है। तो यहाँ से मैंने अभी आपको बताया कि ये एंगल बाहर है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। तो 1 यहाँ है, मैं इस एंगल को नाम देता हूँ 4। दोनों क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो जितना 1 का वैल्यू है उतना ही 4 एंगल का वैल्यू होगा। तो 4 एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा अपना 115 डिग्री, 115 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री, मैंने 4 एंड 1 दोनों का सम क्या होगा 180, जो लीनियर पेयर होंगे। तो यहाँ पर भी इसी टाइप से इसके इधर, इधर वाला, ये वाला दोनों लीनियर पेयर है। ये अगर 115 डिग्री है तो उसके उधर वाला एंगल, इसको मैं नाम देता हूँ 5 एंगल। एंगल 5 अपना क्या होगा, 5 होगा अपना 180 माइनस 115 डिग्री कर देंगे। तो 180 में से 115 माइनस करेंगे तो अपना एंगल कितना आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल 5 आ गया 65, एंगल 2 आ गया अपना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो एंगल 3 क्या आएगा, अभी मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बताने वाला हूँ। वैसे तो हम इस एंगल को ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये बन रही है एक ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल में इन दोनों एंगल को जोड़ूंगा और 180 में से माइनस करूंगा, ये आ जाएगा। फिर 180 में से 180 में से माइनस करूंगा, ये आ जाएगा। तो उसको 180 में से माइनस करूंगा तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। लेकिन इतनी चीज हमें करने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कि जो ट्रायंगल होती है, जो ट्रायंगल होती है उसके अंदर जो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है, ठीक है, मान लो ये एबीसी ट्रायंगल है कोई, तो ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल बनते हैं, 3 मीडियन बनते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 ही मीडियन होते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें 3-3 होती है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ट्रायंगल के अंदर बताइए मीडियन कितना होता है। तो आपको सारी, क्योंकि जब आप 7th स्टैंडर्ड करते हैं तो आपको जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है आपका कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल, उसके अंदर से होके निकलते हैं। तो 8 क्लास में जैसे आपका इंटरेस्ट आएगा ना, तो वो वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो आरएमएस का एग्जाम हुआ था मिलिट्री का, तो उसमें आपसे कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछा गया था। कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल में आपको मीन एंगल की कौन सी प्रॉपर्टी, कांग्रेस की कौन सी प्रॉपर्टी है, ये पूछा गया था 2 ट्रायंगल देकर। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, ये 3 है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, जो ये एक्सटीरियर एंगल है ना एंगल 3, ये इसके साथ वाले को छोड़ के बाकी 2 जो बच गए उनके सम के बराबर होता है। मीन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहां से आप इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि एंगल 3 जो अपना यहां पर है, एंगल 3 जो अपना यहां पर है वो इक्वल होगा एंगल 2 और प्लस एंगल 5 के। तो एंगल 2 कितना है, एंगल 2 40 दिया गया आपको। एंगल 5 कितना है, अभी निकाला था हमने, ये रहा 65। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 105 डिग्री बन जाएगा। तो एंगल 3 की जो वैल्यू आएगी 105 डिग्री आएगी, जो कि अपनी ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, सी के अंदर है। तो ये सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन कराया लेकिन उसके आजू बाजू के आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, चाहे वो कोरस्पोंडिंग एंगल हो, अल्टरनेट एंगल हो, वर्टिकल अपोजिट हो, लीनियर पेयर हो, ठीक है, स्ट्रेट एंगल हो। यहाँ पे आपको ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बताया है। और यहाँ से मैं ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज और बता रहा हूँ जो मिलिट्री के 2022 के एग्जाम में पूछी गई थी कि ट्रायंगल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये डिसाइड करने के लिए कि ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी। आप ये कैसे डिसाइड कर पाओगे कि बेसिस ऑन द साइड्स। तो ट्रायंगल की एक बेसिस सी प्रॉपर्टी होती है कि एक एंगल के सामने मान लो ए साइड है, बी एंगल के सामने बी साइड है और सी एंगल के सामने सी साइड है। ट्रायंगल की बेसिक 2 प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1, 2 साइड का जो सम होता है ट्रायंगल में वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए हमेशा। कोई भी 2 उठा लो, आपको रैंडमली कोई भी 2 साइड, ठीक है, ऐसे आपको हर एक को चेक करना होता है। जैसे ए प्लस बी है वो सी से बड़ा आना चाहिए, फिर मैं क्या है ए प्लस सी को चेक करूंगा वो बी से बड़ा आना चाहिए, फिर मैं क्या है बी प्लस सी को चेक करूंगा वो ए से बड़ा आना चाहिए। मतलब तीनों से चेक करेंगे इधर 2 साइड को जोड़ के, और बड़ा आएगा तभी ट्रायंगल बनेगी। दूसरा जो है कि 2 साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा आना चाहिए। 2 साइड का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या है, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे और वो लेस आना चाहिए क्या है तीसरी साइड से।
तो ऐसे बी माइनस सी हो जाएगा, लेस आना चाहिए ए से, और क्या रह गया सी माइनस से क्या रह गया, नहीं ए माइनस बी रह गया, ए माइनस बी लेस होना चाहिए सी से। तो ये दो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ये पता करने के लिए कि ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी गिवन साइड से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट है उसमें आपको मतलब चाहे सैनिक का हो चाहे मिलिट्री का हो, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। अभी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, करीब आपके 10 सवाल तो कर ही दिए होंगे। ट्रायंगल का ही दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, और ये जो क्वेश्चन है ये सैनिक के एग्जाम में पूछा गया है 9th क्लास के, और जो 2022 के अंदर 2022 में हुआ था उसके अंदर, नहीं 2022 में नहीं 2023 में जो हुआ था उसके अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपने को x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड x, आपको a, b और x तीन वेरिएबल दिए गए हैं यहाँ पर, और एक वैल्यू दी गई है एंगल की 140 डिग्री। तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और कुछ नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे। एक क्वेश्चन है, इससे हम काफ़ी चीज़ें लर्न करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो ये छोटे वाले ट्रायंगल है इसके अंदर काम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दिया गया आपको, ये एंगल ए है, नीचे वाला भी ए है, यहाँ बी है और ये बी है, मीनिंग ये ऊपर नीचे एंगल ए ए इक्वल है दोनों। अब इसका मतलब क्या है, ये जो एओ लाइन है ना, एओ लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि एओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और यहाँ बीओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी। बाइसेक्टर क्या होता है, जो एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। मान लीजिए एक एंगल है आपको 40 डिग्री दे रखा है और कहा कि बीओ है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 20 डिग्री और 20 डिग्री। ये बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी ओ। ए बी ओ ट्रायंगल के अंदर एंगल ए प्लस बी प्लस 140 का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ से हम a प्लस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 माइनस 140। तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया, 40 डिग्री आ गया, माइनस कर दिया। तो इस वैल्यू का हम यूज करने वाले आगे। अभी हम बड़े वाले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल एबीसी में। ट्रायंगल एबीसी में क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ए की पर क्या है, ए और ए दोनों एंगल बन रहे हैं, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ ए प्लस ए। बी पर बन रहे हैं बी प्लस बी, और सी पर एंगल एक्स है। तो यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू नहीं पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2a हो गया 2b इक्वल टू 180। तो यहां से क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर लिख लीजिए ब्रैकेट के अंदर, बच गया a प्लस बी एक्स इक्वल टू 180। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी की हमने वैल्यू निकाला था ऊपर 40 डिग्री, यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 इंटू 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया 80, और 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 को ट्रांसपोज कर दीजिए उस साइड, तो x का जो वैल्यू है क्या है, 100 आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 100। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, वरना अगर आप ये मैंने समझाया इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, वरना क्या है आप सीधा ही कर दोगे इसमें, क्या कि a प्लस बी यहाँ से कितना आने वाला है, दोनों का सम 40 डिग्री आने वाला है। तो मतलब आपको पता लग गया कि a प्लस बी क्या है, 40 आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 2a है यहाँ 2b है, तो उसका दुगुना कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो गया, 80 हो गया। तो आपको एक्स निकालना है, तो आप क्या 180 माइनस 80 करोगे, सीधा आपका क्वेश्चन है सॉल्व, 100। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। अब इसी क्वेश्चन को मैं सर्कल से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि सर्कल के काफी क्वेश्चन आने लगे हैं। आपका सर्कल का चैप्टर, चाहे आप 6th क्लास का एग्जाम दे रहे हो चाहे आप 9th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको सर्कल अच्छे से आना चाहिए। सर्कल में आपकी बेसिक डेफिनेशंस और उसके अलावा आपको सर्कल के फार्मूलाज क्लियर होने चाहिए, और उसी में आपके सर्कल के क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं। एक सर्कल दे रखा आपको ट्रायंगल के बाहर, ठीक है, इसी क्वेश्चन में कनेक्ट कर दिया मैंने, और आपसे एक्स ही पूछ रहा है कि एंगल ओ है वो सेंटर है, ओ इज सेंटर, फाइंड एक्स, एक्स निकालना है। तो जो एंगल सर्कल में जो एंगल सेंटर पर बनता है ना, वो ट्वाइस होता है दूसरे से। मीन ये आर्क है ना,
यही सेंटर पे बना रही है और यही आर्क यहाँ पे एंगल बना रही है। ठीक है, एक तो हमें क्या है ओ एक्स फाइंड आउट करना है और आपको जो ए ओ बी एंगल है वो 140 गिवन है। बाकी ये कोई चीज़ें नहीं गी हुई, जैसे ए बी ये कुछ नहीं है यहाँ पे, और सीधा ये है। ठीक है, तो जो ये वाली आर्क ए बी आर्क या ए बी कोड है, सेंटर पे एंगल बना रही है ये वाला, और यही है यहाँ पर एंगल बना रही है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है क्या कि जो आर्क या कोड सेंटर पे एंगल बना रही है वो एंगल ट्वाइस होता है किससे, जो सेम आर्क अदर पार्ट पर एंगल बना रही है सर्कल के। तो यहाँ से जो इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्स होगा ना वो हाफ होगा किसका, एंगल जो सेंटर पे बन रहा है 140 का। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा अपना 70 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है कि जो एंगल सेंटर पे बनता है सर्कल में वो ट्वाइस होता है जो एंगल अदर पार्ट पे बन रहा है। ये जरूरी नहीं यहीं पे बने, ये इधर भी बन सकता है ऐसे, ऐसे ये इधर भी बन सकता है ऐसे। तो जहां भी बनेगा मीन सर्कल को टच होना चाहिए, सर्कल को टच होना चाहिए तभी। तो ये सारे 70 होंगे, ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा, ये सारे 70 होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है सर्कल की। और ये पूछा जाता है, ये 2023 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, सिमिलर क्वेश्चन था। वहाँ पर आपको ये एंगल दिया गया था और ये पूछा गया था, और उससे पहले वाले में आपको ये दिया गया था, दूसरा पूछा गया था। एक में यहाँ पर एंगल दे रखा था, यहाँ पर पूछा हुआ था कि ये कितना आएगा, तो दोनों सेम आएंगे। मीन कंटिन्यूस 3 ईयर से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये सैनिक में और मिलिट्री में दोनों में पूछा गया था। सैनिक की बात नहीं कर रहा मैं, ओनली मिलिट्री के अंदर भी पूछा गया था। तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होने चाहिए। तो मैंने आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, तकरीबन 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस किए हैं। तो कुल मिला के लगभग 20-30 तो हो ही गए होंगे चीज़ें, मेन कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस के साथ जो क्वेश्चन किए उनको मिला के 20-30 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो मैं ये जो आने वाला अपना सैनिक का एग्जाम है उसके लिए क्या है कंटिन्यूस रखूँगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए सारे डिस्कस करेंगे, और उनसे रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चन से ही हमें पता लगता है कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करो, वो आप सोल्व करो खुद। ठीक है, एज ए असाइनमेंट पर्पज ले लो या कैसे भी कर लो, तो उनको आपको करना होता है तभी आपकी क्या है तैयारी। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होता है आपका उसमें कंपटीशन काफ़ी है, बच्चों की तैयारी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ऐसा नहीं कि आप सीधा स्कूल से जाए और एग्ज़ाम देने चले गए और आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं। कोई हाई स्किल बच्चा है वो बेशक हो, वरना आपको कंटिन्यूस तैयारी करनी पड़ती है, तभी जाके आपको उसमें क्या है एग्ज़ाम निकाल पाते हो। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना वीडियो।